कर रही, क्योंकि पाकिस्तान सरकार को पता है कि भारत के कानून के अनुसार सीमा को सजा मिलेगी और उसको भारत सरकार वापस पाकिस्तान में डिपोर्ट करेगी। हमारे यहाँ के जो एनएसए है ना, एनएसए मिस्टर अजीत डोभाल, जी जी जी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जी जी, वो विदेश से आने वाली एक चीटी पर भी नजर रखते हैं जनाब। सर मैं वही कह रहा हूँ कि सब तो हैरान है। तो हाँ, हैरान नहीं, हैरान ना हो, परेशान ना हो सर। चूंटी क्या उड़ता हुआ अगर बलून भी चला जाता है उस पर भी नजर रखते हैं। सीमा के मामले में सब हैरान है। देखिए, हैरानी ना करिए आप, हैरानी मत करिए, थोड़ा इंतजार करिए, बस इंतजार तो करेंगे सर। हैरान मत। सर आगे बढ़ने से पहले इस बात पे जो ना गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। मतलब चूंकि आपका जवाब तकरीबन यही होगा। सुने साहिद जी, आप कैसी बात कर रहे हो कि आपके सवाल पे मैं गुस्सा नहीं कर सकता मेरे भाई। जो मेरा सवाल होता है ना सर, वो मैं अपने अंदाज से करता हूँ, लेकिन ये सवाल असल में सरिता बहन का और कई और लोग हैं जो उनका सवाल है, इसलिए उनके सवाल की जिम्मेदारी मैं मानता हूं कि सरिता कटहत बहन का भी सवाल का जवाब मैं उचित दूंगा। मैं बोलिए। अच्छा, बहना मेरी। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ सर, देखिए इशू का अब आपको अंदाजा है कि सीमा ने बेल का किस तरह मिसयूज किया। इशू का आपको पता है कि किस तरह हिंदू मुसलमान नेशन सब चीजों का खिलवाड़ किया। मतलब कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है। तो ऐसी जब आपसे सवाल होता है कि सर आप अगर हाथ में अगर आपके इख्तियार में आप बेल कैंसिल करवाइए ना सर, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट ने बेल कैंसिल करनी है नहीं करनी, सर आप पूरा तो सुने ना, पूरा तो सुने सर, कोर्ट ने आपकी जो अर्जी होगी, एप्लीकेशन होगी, वो एक्सेप्ट करनी है नहीं करनी, तो कोर्ट जाने इसी में जाने, लेकिन आप अपनी एफिशिएंसी तो दिखाएं, अपनी कोशिश तो करें। तो वो उनका सवाल ये है कि आप बेल मेरी बात सुनिए। सरिता बहन, ये सरिता बहन का सवाल है ना? जी, उनका भी है, सरिता बहन का। तो सरिता बहन बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन के विषय में मैंने आपसे पहले भी कह दिया था मैं, क्योंकि मैं एक खुददार व्यक्ति हूं, मैं खुददार। वो एप्लीकेशन मैं नहीं लगाऊंगा, मेरा जमीर नहीं कहता कि मैं इसकी बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगाऊं। हाँ, यदि अपोजिशन वाला कोई एडवोकेट इस ग्राउंड को इशू बना करके कोर्ट के अंदर बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगाए, तो बहन जी और शाहिद जी, मैं बता रहा हूं कि बेल कैंसिल एक आर्गुमेंट पे हो जाएगी। अच्छा, तो सर कोई और तो करे। और कौन करे सर, और कौन करे? मैं नहीं कर सकता, मैं खुददार व्यक्ति हूं अपने। अच्छा सर, एक और चीज चले, सुनिए शाहिद जी मेरी बात। इन्होंने मेरे साथ गद्दारी की, इन्होंने मेरे साथ में गद्दारी की, और वो मैंने आपको बताया कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं करी, पर मैं तो समझ जाइए अब बस। अच्छा नहीं सर, मैं सर ये आपसे अर्ज कर रहा था, मैं ये अर्ज कर रहा था, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप नहीं करा रहे, आप गुलाम हैदर के वहां वकील, ये लोग जानना चाहते हैं, हम पूछ रहे हैं सिर्फ, मतलब वो करे ना करे उनका अपना मैटर है। गुलाम हैदर के वहां वकील है मोहम्मद मलिक साहब, तो अगर मोहम्मद मलिक साहब भी कोई एप्लीकेशन उसी कोर्ट में लगाते हैं तो कोर्ट उन सारी सिचुएशन को देखते हुए। सुनो शाहिद जी, मेरा इशारा ही उनकी तरफ है, वो करे तो सही, मेरा इशारा ही उनकी तरफ है। और किससे कहूंगा बताइए मुझे? अरे मैं किससे कहूंगा? हाँ ठीक है, सुनिए मेरी बात। आपने और मेरा इशारा ही उनकी तरफ है, करे वो। अच्छा, तो उन्होंने जो केसेस किए हैं इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, उन्होंने मजीद धाराएं लगाने के ऊपर बहुत सारे उन्होंने केसेस किए हैं,
उस पे तो उस अंदाज से अदालतों का ऑर्डर होने के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, तो बेल कैंसिल कैसे हो जाएगी? लोग तो समझना चाहते हैं ना। आज के बाद तो ये कहेंगे जी मोहन मलिक साहब आप बेल कैंसिल करवाएं, बेल कैंसिल करवाएं, उनको तो सवाल तो होता है। लेकिन जब अमल दरामद नहीं हो रहा तो वो क्या करें फिर बताएं? अभी तक मोमिन मलिक साहब अपनी कोर्ट में इधर उधर कहीं कोर्ट में होंगे, लेकिन जीवन कोर्ट में आकर के उन्होंने इस बेल कैंसिलेशन के विषय में कोई एप्लीकेशन ना दी। लेकिन उन्होंने इस बात का क्लेम भी नहीं किया कि मैंने फाइल की है, उन्होंने इस बात का क्लेम नहीं किया कि मैंने फाइल की है। उन्होंने बाकी धाराएं लगाने के ऊपर इन्वेस्टिगेशन तेज हो, इसकी चार्जशीट का क्या हुआ, वही तो बात है ना। मेरी बात शायद जी, मेरी बात सुनिए। सीमा के खिलाफ यदि धाराएं लगती है और यहां मुकदमा दायर करो, कहीं पानीपत में दायर करो, चाहे हरियाणा में करो, चाहे उत्तराखंड में करो, यदि सीमा के खिलाफ जितने ज्यादा से ज्यादा मुकदमे दर्ज होंगे तो सीमा उतने ही समय तक भारत के अंदर रुक जाएगी। सर आप और मेरी बात सुनिए मेरा, यदि सीमा के खिलाफ सिर्फ जो मेरी कोर्ट के अंदर मुकदमा है वो ही होता तो सीमा जी तो अब तक मैं मानता हूं शायद जी भारत से और सचिन जी से और अपने परिवार से और अपने समाज से नमस्ते करके वापस पाकिस्तान में चली गई होती, चाहे पाकिस्तान की सरकार सीमा को कुछ भी करे। मैं बता रहा हूं आपको सर, आप बिल्कुल। और सुनिए मेरी बात, एपी सिंह कितने भी घोड़े दौड़ा लेता है इसके लिए, उसे कोई सिफा नहीं मिलने वाला। अब मैं बता रहा हूं, आज बता रहा हूं, एपी सिंह जितनी इसकी पैरवी कर रहा है उसको कोई नतीजा नहीं मिलने वाला। मैं बता रहा हूं आपको, एपी सिंह किसी भी जो बताता है ना मैं सुप्रीम कोर्ट में, कहीं भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं है सर। कोर्ट में जाने में इसकी टांगे कांपती है, काहे का वकील है सर भागता। सुनो मेरी बात सुनो। अभी सीमा यहाँ आई तो सीमा के मामले में कूद गया, अब से पहले वो निर्भया थी उसके मामले में कूद गया, और अभी जो मामला हुआ सूरजपाल वाला उसका वकील बन गया। जी। अबे भैया, इस पे जो BNS की धारा है ना, इसे उसकी भी जानकारी ना है इसको। पता क्या है इसको? 159 को छेड़ने, उसको तो कोई छेड़ नहीं सकता। 159 को कोई नहीं छेड़ सकता। 159 के जो सिवाय जो अन्य मुकदमे इसके खिलाफ पड़ रहे हैं उसका जवाब शाहिद जी कौन देगा? सर मेरी तो सुने ना सर, देखिए जिस दिन सरकार ने फैसला कर लिया तो वो कहते ना जी आटे में से बाल, क्योंकि ये देहाती इलाकों में आटे में बाल बहुत ज्यादा जाते हैं, कहते हैं जी आटे बिल्कुल चाहे वो 50 मुकदमा हो 20 मुकदमा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आटे में बाल की तरह। शाहिद जी मेरी बात सुनिए, देखिए सरकार नहीं, हमारे भारत के अंदर सबसे ऊपर जो है वो जुडिशरी है जी। सरकार जो है वो जुडिशरी की मातहत है। सर पूरी दुनिया में यही होता है सर, पूरी दुनिया में यही होता है कि जुडिशरी बिल्कुल ये मातहत। बिल्कुल। तो ये नहीं है कि यदि जुडिशरी की कोई भी एनी पर्सन अपराधी है तो उसको सरकार माफ नहीं कर सकती। अगर उसने कानून का उल्लंघन किया है तो सरकार उसको माफ नहीं कर सकती। मैं बता रहा हूं, सीमा के मामले में बता रहा हूं मैं, सीमा ने विदेशी अधिनियम कानून का उल्लंघन किया है। भारत के संविधान के अनुसार, भारत के कानून के अनुसार सीमा को सजा मिलेगी। सरकार कुछ भी नहीं करेगी उसमें, बताइए।